Good morning, students. Welcome to the platform of Vikas Bansal Academy. This is Shefali taking your English classes. So students, hope so आपकी इंग्लिश की क्लासेस बढ़िया चल रही होंगी, आप कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे होंगे. देखो आप जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी इसमें ग्रिप बनेगी. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये चीज़ मैटर करती है आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो. अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो आपकी कंसेप्ट्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी. अगर हम ये चीज़ कहें ना कि मैं आपको 100% इंग्लिश क्लास में करवा दूंगी, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है. आपको अपने एंड पे भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैं आपको करवा रही हूँ, अपनी तरफ से आप मेहनत करो, एडिटोरियल्स रीड आउट करो, रीडिंग अपनी इम्प्रूव करो. जितना ज़्यादा आप रीडिंग में इंटरेस्ट स्टूडेंट्स डेवलप करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा. तो स्टूडेंट्स आज जैसे कि हम प्रेपोजिशन टॉपिक कर रहे थे, तो आज हम वो टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं. ठीक है, तो प्लीज़ सीरियस मोड पे क्लास लगाइए आप. सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब करवाया था. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती थी? जब हमारे पास व्हाट या whom से हम क्वेश्चन करें तो ऑब्जेक्ट आ जाए, तब हम वो बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब. जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ ही enjoyed what, तो आंसर आ गया पार्टी. तो ये हमारी क्या है? enjoyed ट्रांजिटिव वर्ब है. बट अगर हमारा ऑब्जेक्ट का आंसर नहीं आता तो तब हम क्या यूज करते हैं? प्रेपोजिशन का रोल आता है. ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ. जब हम इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिनका आंसर व्हाट या whom से नहीं बल्कि वेयर, हाउ या व्हेन से आता है. किससे आता है? वेयर, हाउ या व्हेन से आता है. ठीक है, अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ बोलूँ एडजेक्टिव एडवर्ब, ये क्या चीज कह रही हूँ मैं? यहाँ क्या चीज है? जब मैं प्रेपोजिशन के साथ नाउन लगा दूँ, इफ आई यूज प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है, तो वो किसका काम करते हैं? एज अ एडजेक्टिव का काम करते हैं या फिर एडवर्ब का काम करते हैं? मैं अगर प्रेपोजिशन के साथ नाउन लगा दूं तो वो किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं या फिर एडवर्ब का काम करते हैं? कैसे? एग्जांपल देती हूँ. राहुल फाउंड रीना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? राहुल फाउंड होम रीना. तो रीना यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ हमें प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं थी. रीना राहुल फाउंड होम, रीना आ गया, व्हाट या होम से आंसर आ जाए. ठीक है, बट यहाँ पे देखते हैं हम वेयर कहाँ फाइंड आउट किया. तो जब वेयर, हाउ या व्हेन आ जाए तो अब वो इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाती है, तब हमें प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है. तो यहाँ पे इन हमने प्रेपोजिशन लगा दी है ना. राहुल फाउंड रीना वेयर? इन द क्लास. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन ये है इन, प्लस यहाँ हमारा द क्लास है, ये नाउन का काम कर रहा है. प्रेपोजिशन प्लस नाउन. जैसे मैं बोलूं इन द क्लास, तो इन हमारी प्रेपोजिशन होगी और क्लास वाला नाउन हो गया. तो ये क्या काम करेगा? या फिर एडजेक्टिव का काम करता है या फिर किसका काम करता है? एडवर्ब का. जैसे मैं आपको बताऊं राहुल फाउंड रीना. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं राहुल ने रीना को फाइंड आउट किया इन द क्लास. तो यहाँ पे इन द क्लास, यहाँ ये एडजेक्टिव का काम करेगा या एडवर्ब? ये बताओ किसके लिए यूज हो रही है? ये किसके लिए यूज हो रही है? रीना के लिए यूज हो रही है. किसके लिए यूज हो रही है? रीना के लिए यूज कर रहे हैं हम. राहुल ने किसको फाउंड किया? रीना को. रीना को कहाँ पाया गया? क्लास के अंदर. तो इन द क्लास किसके लिए यूज हो रहा है? रीना के लिए. और रीना नाउन है, और नाउन के लिए कोई चीज क्वालिफाई करे, नाउन को क्वालिफाई करे तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव. तो मैंने बोला है प्रेपोजिशन प्लस नाउन. प्रेपोजिशन प्लस नाउन या फिर वो एडजेक्टिव का काम करेगा अगर वो नाउन की क्वालिटी बता रहा है. अगर वो वर्ब या एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है तो वो एज ए किसका काम करेगा? एडवर्ब का काम करेगा. जैसे मैं बोलूं राहुल केम वेयर. ठीक है, तो हमें यहाँ प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ी. अब दूसरी बात ये देखते हैं, इनके साथ यहाँ हमारा क्लास है, ये नाउन, ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन है. अब ये देखते हैं ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या एडवर्ब का काम कर रहा है. तो राहुल केम. ठीक है, कौन आया? राहुल आया. कहाँ पे आया? तो यहाँ किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? केम. केम हमारी क्या है? वर्ब. केम क्या है? वर्ब. और वर्ब की अगर क्वालिटी बताते हैं तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन किसका काम करता है? एडवर्ब का. अगर किसकी क्वालिटी बताते हैं स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन प्लस नाउन किसका काम करता है? एडवर्ब का. अगर वो किसकी क्वालिटी बताते हैं? वर्ब या एडजेक्टिव. बट अगर प्रेपोजिशन प्लस नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा, किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा, अगर वो किसकी क्वालिटी बता रहा है? नाउन की. तो ये चीज नोट डाउन कर लो. अब मैं बोलूं राहुल इज, ठीक है, इन द क्लास. तो यहाँ पे इन द क्लास किसके लिए यूज किया गया है? राहुल के लिए यूज किया गया है. तो यहाँ पे राहुल नाउन है, तो ये किसका काम कर रहा है? प्रेपोजिशन प्लस नाउन एडजेक्टिव का. किसका काम
काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। राहुल फाउंड रीना हैप्पी इन द क्लास, तो यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया? राहुल फाउंड रीना हैप्पी इन द क्लास। ये इनके साथ प्रेपोजिशन किसके लिए यूज हो रहा है? हैप्पी के लिए। ठीक है, तो ये राहुल फाउंड रीना को हैप्पी पाया गया। हैप्पी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की जो क्वालिटी बताता है वो क्या होता है? एडवर्ब। तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। एडजेक्टिव या वर्ब की क्वालिटी बताए तो एडवर्ब होता है, नाउन की क्वालिटी बताए तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। होप सो ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये चीज करवाई थी, आपको पता होगा बिग प्लेसेस के लिए इन लगाते हैं, स्मॉल प्लेसेस के लिए एट लगाते हैं। जब हम विलेजेस की बात करते हैं तब एट लगाते हैं, और बिग प्लेसेस सिटीज की भी बात करते हैं, ठीक है, कंट्री की, तब हम इन लगाते हैं। बट अगर दोनों एक साथ आ जाए तब हम सिटीज के लिए भी एट लगा देंगे, जब दो ब्लैंक्स एक साथ आ जाए। ठीक है, दिल्ली बड़ी जगह है तो वो इन लग गया, गांधीनगर के लिए एट लगा दिया हमने। दो ब्लैंक्स एक साथ आ जाए तो छोटी प्लेस के लिए एट आ जाता है और बड़ी प्लेस के लिए इन आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज बताई थी, फ्रेजल वर्ब्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर उसके बाद है प्लेस। प्लेस क्या होता है स्टूडेंट्स? इंपॉर्टेंट चीज मैटर क्या करती है हमारी। यहाँ पे मैंने बताया था ऑन क्या होता है, जब सरफेस के कांटेक्ट को छूते हैं, उसके ऊपर पड़ी हो तब हम ऑन लगाते हैं। ठीक है, ओवर क्या था? सरफेस को टच ना कर रही हो, एग्जैक्टली ऊपर हो, तब हम क्या लगाते थे? ओवर लगाते हैं। फिर मैंने बोला था ओवर का ऑपोजिट क्या होता है स्टूडेंट्स? अंडर। कोई चीज नीचे हो, वर्टिकली नीचे हो, तब हम क्या लगाते हैं? अंडर लगाते हैं। फिर मैंने बोला था अबव। अबव ऊपर होती है, कहीं मर्जी हो। बिलो नीचे होते हैं, कहीं मर्जी हो, वर्टिकली जरूरी नहीं है। फिर इन ऑन के ये तो मैंने आपको करवाए थे क्वेश्चन। ठीक है, इन मेनली क्या होता है? इनकी वो एरिया हमारा क्या होता है? सराउंडेड बाय होता है, सबमर्ज कर सकते हैं या इनसाइड होता है। तो ये चीज मैंने आपको इनके पॉइंट ऑफ व्यू बताई थी। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ के बीच में क्या डिफरेंस था? बिफोर हम पर्सन के लिए यूज करते हैं और इन फ्रंट ऑफ किसके लिए यूज करते हैं? हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। दे प्रेजेंटेड द फैक्ट्स डैश द जज। जज पर्सन है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है? बिफोर द जज। ठीक है, एक यहाँ पे देखते हैं, रीना पार्क्ड हर कार डैश माई हाउस, तो क्या आएगा? इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। बिफोर लिविंग नाउन है और इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग बिन के लिए यूज होता है। टू, फिर मैंने बताया था आपको, टू क्या होता है? डेस्टिनेशन पॉइंट, एंड पॉइंट, जहां पे हमारी डेस्टिनेशन खत्म होती है हम टू लगाते हैं। टूवर्ड्स मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ। जैसे मेरी फाइनल डेस्टिनेशन कॉलेज है तो मैं उसके लिए टू लगाऊंगी, और कॉलेज के रास्ते में चर्च आ रहा है, मैं उसकी तरफ जाते जाते क्या कहते हैं? कॉलेज पहुंचूंगी, तो मैं टूवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन में जा रही हूँ? चर्च की डायरेक्शन में जा रही हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये चीज मैंने आपको करवानी है, ये चीज नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, या फिर हमारा प्रेपोजिशन प्लस नाउन किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है, या प्रेपोजिशन प्लस नाउन किसका काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। ये चीज मैंने आपको बताई अभी, है ना। अगर मैं ये चीज बोलूं, अगर यहाँ पे क्या चीज है? अगर प्रेपोजिशन ड्यू टू है, ड्यू टू प्लस नाउन है, तो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। ये ड्यू टू और ओइंग टू का डिफरेंस, हम इसको ना स्टूडेंट्स मोस्टली सेम समझते हैं। बच्चे कहते हैं ड्यू टू और ओइंग टू का मतलब सेम होता है, ठीक है, तो मोस्टली ये चीजें बताई जाती हैं, बट इनमें ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है, और ये चीजें समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है। पेपर ओरिएंटेड ये चीजें समझ गए तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ड्यू टू और जब नाउन का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो एडजेक्टिव का काम करेगा। जब ओइंग टू और नाउन प्रेपोजिशन प्लस नाउन, अगर ओइंग टू प्रेपोजिशन हो और नाउन का कॉम्बिनेशन हो तो वो किसका काम करेगा? एडवर्ब का काम करेगा। अब कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है? वीडियो पॉज करके एक बार तुम खुद क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, एक बार खुद क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर आपको ये चीज समझ आ जाएगी। एक बार वीडियो पॉज करो प्लीज और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम, राखी गॉट द सक्सेस डैश हर हार्ड वर्क, तो यहाँ पे ड्यू टू आएगा या ओइंग टू आएगा? यहाँ प्रेपोजिशन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये हार्ड वर्क क्या हो गया? हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेपोजिशन प्लस नाउन। यहाँ पे हमारा यहाँ प्रेपोजिशन आ जाएगा, ये नाउन है।
करेंगे हमें देखना है, या हमें ड्यू टू लगाना है प्रेपोजिशन की जगह, या ओइंग टू। अगर ये क्या किसका काम करवाना है, हमने एडजेक्टिव का काम करवाना है इनसे, ये एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो ये एडजेक्टिव की तरह कब काम करेंगे, एडजेक्टिव की तरह तब काम करेंगे जब ये हमें किसकी क्वालिटी बतानी है, नाउन की क्वालिटी बतानी है। अगर यहाँ पे हमें उसका काम करवाना है, एडवर्ब का काम करवाना है, ये एडवर्ब की तरह काम करे, ये तभी काम करेंगे जब हमें किसकी क्वालिटी बतानी हो, एडजेक्टिव या वर्ब की क्वालिटी। तो अगर हम यहाँ चेक करते हैं पहले, राखी गॉट द सक्सेस, ये किसका काम करेंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ये बताओ। तो ये किसके लिए यूज किया गया, राखी गॉट क्या, राखी गॉट सक्सेस। तो सक्सेस हमारा स्टूडेंट्स यहाँ नाउन होता है। सक्सेस क्या होता है, नाउन। हम राखी के लिए नहीं बोल रहे, हम सक्सेस के लिए बोल रहे हैं, उसे सक्सेस मिली। सक्सेस कैसे मिली, ड्यू टू हार्ड वर्क। तो ये नाउन है, तो नाउन की क्वालिटी यहाँ पे क्या कौन बताता है स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव बताता है। और नाउन की क्वालिटी एडजेक्टिव कैसे बनेगा, जब प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो, है ना। ये एडजेक्टिव की तरीके से पूरा काम करेगा, या कॉम्बिनेशन प्रेपोजिशन प्लस यहाँ पे हमारा नाउन किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। एडजेक्टिव का कैसे काम करेगा, अगर प्रेपोजिशन हमारी क्या हो यहाँ पे, ड्यू टू प्लस या नाउन का कॉम्बिनेशन, ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि हमें यहाँ पे नाउन की क्वालिटी बतानी है। किसकी क्वालिटी बतानी है, नाउन की क्वालिटी बतानी है। अब क्वेश्चन एक और लिखते हैं हम, राखी क्वालिफाइड डैश और हार्ड वर्क। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन प्लस नाउन है, ये किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, राखी या क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन बता रहे हैं। क्वालिफाइड यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब। क्वालिफाइड क्या हो गया, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, ठीक है। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पे हमें वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताएगा। वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। और एडवर्ब कैसे बनता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। तो यहाँ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, ओइंग टू। और ये बात आपको समझ आ रही होगी। डैश बैड वेदर, तो यहाँ पे हमें प्रेपोजिशन प्लस नाउन का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, आई कैंसल द मीटिंग। मीटिंग की बात कर रहे हैं, कैंसल, ये किसके लिए यूज हो रहा है, यहाँ हम कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं कि कैंसिल करनी पड़ी मीटिंग बैड वेदर कारण। तो कैंसल्ड वर्ब है, कैंसल्ड क्या है, वर्ब है, किसके लिए यूज हो रहा है, ये वर्ब है। और वर्ब की क्वालिटी यहाँ कौन बताएगा, एडवर्ब। और एडवर्ब कैसे बनता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। तो प्रेपोजिशन कौन सी होनी चाहिए, ओइंग टू। डैश बैड वेदर, यहाँ पे हमारा कौन सा यूज होगा प्रेपोजिशन, यहाँ चेक करो, द ट्रैफिक कुड नॉट मूव। ये ट्रैफिक के लिए यूज हो रहा है या ट्रैफिक कुड नॉट मूव, ये हमारा वर्ब है। ये बता रहे हैं कि ट्रैफिक मूव नहीं कर पा रहा था, ये वर्ब की तरीके से काम कर रहा है। और वर्ब की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब। और यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ओइंग टू। समझ आई बात। अब यहाँ पे देखते हैं डैश, ये डेलिब्रेट नॉलेज, डैश और प्रेपोजिशन प्लस नाउन, ये किसके लिए हमारा यूज हो रहा है, ही इज अ नाइस टीचर। नाइस टीचर है, नाइस टीचर क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव। अगर अकेला टीचर लिखा होता हम नाउन बोल देते, बट नाइस टीचर है वो हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। हमें यहाँ पे एडवर्ब यूज करना है, एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्रेपोजिशन प्लस नाउन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओइंग टू। नाउन की क्वालिटी बतानी है तो एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। नाउन की क्वालिटी बतानी है तो एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। एडजेक्टिव या वर्ब की क्वालिटी बतानी है तो एडवर्ब यूज करना पड़ेगा। और एडवर्ब कैसे बनता है, ओइंग टू प्लस नाउन। एडजेक्टिव कैसे बनता है, ड्यू टू प्लस नाउन। ये चीज नोट डाउन करो प्लीज। दोनों का सेंस सेम है, जस्ट ग्रामेटिकली कैसे यूज करना है वो चीज मैटर करती है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये कंसेप्ट करवाया था, इंस्टेड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ के बीच में डिफरेंस। इन स्पाइट ऑफ किसके लिए यूज होता है, इन स्पाइट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज होता है। और इंस्टेड ऑफ किसके लिए यूज होता है, सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज होता है। जब हम बोलते हैं इसकी जगह मैंने ये चीज यूज करनी है, इन प्लेस ऑफ या इन ल्यू ऑफ, तब हम इंस्टेड ऑफ यूज करते हैं। इन स्पाइट ऑफ क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब होता है के बावजूद। एक एग्जांपल देखते हैं, ही टुक डैश माय कार इंस्टेड ऑफ माय स्कूटर। तो ही टुक, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया था, माय कार के बाद इंस्टेड आएगा, ठीक है, क्योंकि हम इन प्लेस ऑफ यूज कर रहे हैं।
तो यहाँ से अगर देखते हैं he did not return my card dash my request, मेरी रिक्वेस्ट के बावजूद उसने रिटर्न नहीं की, तो यहाँ का क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, एक पॉजिटिव में जा रहा है नेगेटिव में, तो इन स्पाइट ऑफ यूज करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये चीज हम करते हैं, ये हमारा टॉपिक जो अभी हमने करना है। एक होती है फॉर प्रेपोजिशन। स्टूडेंट्स कौन सी प्रेपोजिशन होती है? एक हमारी फॉर प्रेपोजिशन। तो यहाँ फॉर प्रेपोजिशन में क्या चीज होती है, जब हम पर्पस की बात करते हैं, पर्पस, अगर हम किस पर्पस के लिए कोई चीज को यूज कर रहे हैं तब हम क्या यूज करते हैं? फॉर प्रेपोजिशन। एग्जांपल, आई बॉट अ न्यू कार, ठीक है, फॉर किस चीज के लिए? फॉर गोइंग मार्केट, ठीक है, तो कोई पर्पस के लिए है, या फॉर गोइंग स्कूल, ठीक है, मैंने न्यू कार खरीदी है अपने कोई पर्पस के लिए, तब हम मैं क्या बोलूंगी? फॉर यूज करूंगी। किसी पर्पस के लिए कोई चीज लेकर आए हैं तो हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे स्टूडेंट्स? फॉर प्रेपोजिशन यूज करते हैं। सेकेंड है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मैंने आपको जैसे कि टेंसेस टॉपिक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, जब हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस, या फॉर यूज करते थे, या याद है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है, वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours सिंस मंडे। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। तो वैसे ही आई वेटेड फॉर 2 hours, ये हमारा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, 2 घंटे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स फॉर यूज करेंगे। थर्ड इज एक्सचेंज। अगर हम एक्सचेंज की बात करते हैं, तो अगर मैं बोलूं कि मैंने न्यू शर्ट परचेज की है 5,000 की, तो यहाँ पे क्या होगा? 5,000 मैंने कैश दिया और मैंने शर्ट ले ली, तो एक्सचेंज तो हुआ, पैसे के बदले शर्ट लेना। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने? यू कैन हैव दिस शर्ट फॉर ₹5,000, ठीक है, कोई चीज के बदले कोई चीज, चाहे कोई आर्टिकल के बदले आर्टिकल ले रहे हैं, एक्सचेंज के लिए भी हम क्या प्रेपोजिशन यूज करेंगे? फॉर। प्लीज ये सारी की सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है रीजन। रीजन क्या होता है? जैसे बिकॉज ऑफ, या अच्छा मुझे ये चीज बताओ, ये मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, स्टूडेंट्स प्लीज ये देखो और बताओ मुझे इसमें क्या डिफरेंस लग रहा है आपको। एक बार एनालाइज करो ये दोनों सेंटेंस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये चीज बोलूं डिफरेंस क्या है बिकॉज या बिकॉज ऑफ में, तो यहाँ जो बिकॉज है ये हमारा कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है। ये हम कंजंक्शन का टॉपिक देखेंगे। बिकॉज ऑफ हमारा क्या है? ये हमारा प्रेपोजिशन है। कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है, तो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ स्टूडेंट्स, आई वॉज इल, आई कुड नॉट गो टू स्कूल, ये दीज आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस और कंजंक्शन उसको जोड़ता है, ठीक है। बट जो यहाँ प्रेपोजिशन है वो वर्ड्स को, हमारे वर्ड्स को जोड़ता है, और प्रेपोजिशन के बाद हमारी क्या आती है? नाउन। और यहाँ पे इलनेस क्या है? NESS लगा के वो नाउन बन गया। तो यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। प्रेपोजिशन के बाद स्टूडेंट्स नाउन आती है, ठीक है। तो यहाँ यही डिफरेंस था। जब हम ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं? रीजन बताने के लिए, बिकॉज या बिकॉज ऑफ, ठीक है, कि मैं रीजन बता रहा हूँ कि मैं स्कूल नहीं जा सका क्योंकि मैं बीमार था, ठीक है। अब मैं यहाँ रीजन के लिए फॉर भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, ही डिड नॉट स्लीप फॉर हीट। फॉर हीट मतलब गर्मी थी, इस कारण वो सो नहीं पाया। तो तुम्हें ये देख के अजीब लग रहा होगा, बट याद रखना कि हम रीजन के लिए फॉर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी क्या है? जब हम बोलते हैं कोई चीज पर्टिकुलर चीज के लिए सूटेबल है। जैसे मैं बोलूँ ये कॉस्ट्यूम है, ये स्विमिंग के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो ये गेम है, ये जैसे ये बैडमिंटन है, ये पर्टिकुलर गेम के लिए सूटेबल है। ये चीज पर्टिकुलर काम के लिए सूटेबल होती है, तब हम बोलते हैं दिस कॉस्ट्यूम इज फॉर स्विमिंग, ठीक है। तो ये चीज हमारी है। अगर मैं बोलूँ ये बुक आपके लिए सूटेबल है एग्जाम क्रैक करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फॉर यूज करेंगे। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, इन ल्यू ऑफ, है ना।
तो यहाँ पे हम उसके लिए भी फॉर यूज कर सकते थे, जैसे मैंने आपको बोला था इंस्टेड ऑफ यूज कर सकते हैं, तो वैसे ही हम फॉर भी यूज कर सकते हैं। ही टुक माई कार, इंस्टेड ऑफ माई स्कूटर, है ना, इंस्टेड ऑफ हम बोल रहे थे बट हम फॉर भी यूज कर सकते हैं। ही टुक माई कार फॉर स्कूटर, तो ये सेंटेंस गलत नहीं है, उसने मेरी कार ली स्कूटर के बदले, तो यहाँ पे हम फॉर यूज कर रहे हैं। होप सो स्टूडेंट्स आपको फॉर जो प्रेपोजिशन है उसके बारे में काफी क्लैरिटी हुई होगी। अब यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक प्रेपोजिशन होती है फ्रॉम एंड टू, ठीक है, फ्रॉम अलग है, टू अलग है, जब एक साथ आ जाते हैं फ्रॉम का पेयर टू लगा दें तब वो कंजक्शन बन जाएगा, बट अलग अलग आ रहे हैं फ्रॉम अलग सेंटेंस के लिए, या फिर फ्रॉम आएगा या फिर टू, तब वो किसका काम करते हैं, किसका काम करते हैं, प्रेपोजिशन का काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ फ्रॉम किसके लिए यूज होता है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज होता है, और टू किसके लिए होता है, डेस्टिनेशन पॉइंट के लिए, ठीक है, मैंने जैसे डेस्टिनेशन बोला था आपको, टू और टूवर्ड्स के बीच में डिफरेंस, टू डेस्टिनेशन के लिए होता है और फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट के लिए होता है। अगर मैं बोलूँ यू आर वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो, तो यहाँ तुम अपने ओरिजिन पॉइंट बता रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हो, तो तुम यहाँ क्या लगाओगे, फ्रॉम लगाओगे। स्टूडेंट्स एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज यहाँ पे आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करो और बताओ कहाँ फ्रॉम आना चाहिए और कहाँ पे टू आना चाहिए, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करो और करके देखो ये क्वेश्चंस, फिर आपको यहाँ पे पता चलेगा कंसेप्ट फ्रॉम और टू के बीच में क्या डिफरेंस है। चलो अब मैं ये क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। यहाँ क्वेश्चन देखो अभी, अगर मैं ये बोलूँ ये आपका लोएस्ट पॉइंट है, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ द टेम्परेचर रोज डैश लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ जा रहा है लोएस्ट पॉइंट से, तो ये ऑब्वियसली ऊपर जा रहा है, लोएस्ट पॉइंट से तो बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर रोज फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट, तो अपने यहाँ से यहाँ जा रहा है, ओरिजिन पॉइंट तो यहाँ था, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम, क्या बोलेंगे, फ्रॉम। अगर मैं बोलूँ टेम्परेचर फेल डैश द हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर फेल डैश द हाईएस्ट पॉइंट, तो ये है हमारा टेम्परेचर हमारा गिर रहा है, टेम्परेचर क्या गिर हो रहा है, टेम्परेचर हमारा गिर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेम्परेचर फेल, ठीक है, डैश द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट से क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट से ही गिर रहा है, तो इस ओरिजिन पॉइंट क्या था, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। हाईएस्ट पॉइंट से गिर रहा है, तो स्टार्टिंग तो हाईएस्ट पॉइंट से हुई है ना, तो फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट से क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो यहाँ से ओरिजिन हुआ था, हम बोलेंगे फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो द टेम्परेचर रोज द हाईएस्ट पॉइंट, तो यहाँ अब हम ध्यान से देखो, ये है हमारा, अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो ओरिजिन तो हमारा यहाँ था बट ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू हाईएस्ट पॉइंट, क्या लिखेंगे, टू हाईएस्ट पॉइंट। एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ वाला, टेम्परेचर फेल द लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ पे क्या है, अब टेम्परेचर गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, और लोएस्ट पॉइंट डैश लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू लोएस्ट पॉइंट, तो यहाँ गिर रहा है, तो यहाँ पहुंच गया, तो हम क्या लिखेंगे, टू लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट यहाँ से गिरेगा तो पहुंचेगा तो लोएस्ट पॉइंट पे ना, लोएस्ट पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, टू लोएस्ट पॉइंट। और यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं, टेम्परेचर इज डैश द हाईएस्ट पॉइंट, तो अगर उस पे ही है, स्टैटिक है टेम्परेचर, तब हम क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एट, टेम्परेचर इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, तब हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस था फ्रॉम और टू में, टू फाइनल डेस्टिनेशन के लिए यूज होता है और फ्रॉम हमारा बिगनिंग पॉइंट के लिए यूज होता है।
बार ये क्वेश्चन आप देखो और मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे ऑन आना चाहिए, क्या यहाँ पे ओवर आना चाहिए, क्या यहाँ पे अबव आना चाहिए, अबाउट आना चाहिए। दे हैड अ डिस्कशन डैश पॉवर्टी। प्लीज मुझे एक बार ये वीडियो को देखो और ये क्वेश्चन सॉल्व करो एक बार। तो स्टूडेंट्स प्लीज ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, होप सो आपने देखा होगा। तो अब हम ये क्वेश्चन को देखते ही जा रहे हैं। We had a discussion dash poverty। तो कई सोच रहे होंगे मैम ऑन आना चाहिए, है ना। जो ऑन कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। कई सोच रहे हैं ओवर आएगा, जो ओवर कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। कई सोच रहे होंगे अबाउट आना चाहिए और जो ये सोच रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है। ये कैसे हो सकता है? अभी मैं अगर पेपर पे आ गया तो हम क्या लिखेंगे? तो कोई बात नहीं, आपको ये तीनों में से कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊंगी क्या डिफरेंस है इन दोनों तीनों के बीच में। तीनों के तीनों सही है, डिफरेंस क्या है मैं आपको एक पहले एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब ये ध्यान से देखो, स्टूडेंट सपोज ये है, मैं बोलूं ही केम डैश, विद भी हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है, उसके साथ आया तो मैंने क्या बोला? विद, ठीक है। अगर मैं विद की जगह विदाउट लगा दूं क्या ये गलत हो जाएगा? ही केम विदाउट, सेंस चेंज हो गया हमारा। मतलब क्या चीज है, हम कोई भी लगा दे हमारा मीनिंग अलग हो गया कि उसके साथ आया उसके बिना आया तो भी गलत तो नहीं हुआ ना। तो ये विदाउट भी बिल्कुल सही था, उसके बिना आया। ही केम अलोंग हर, क्या स्टूडेंट्स ये सही है या गलत है? तो यहाँ पे अलोंग भी बिल्कुल सही है। सपोज ये दोनों आए हैं, पार्टी में आ रहे हैं, ठीक है, दोनों अलोंग मतलब पैरेलली चलते चलते आ रहे हैं, तब हम अलोंग लगाते हैं। और एक दूसरे को वो जानते हो या नहीं जानते हो, वो जानते ना हो, वो एक दूसरे को जानते ना हो। सपोज मैं मैरिज पैलेस में जा रही हूँ, साथ में कोई लड़की और जा रही है, हम पैरेलल एंट्री कर रहे हैं बट जानते नहीं है, तब हम अलोंग लगाते हैं, पैरेलल एंट्री हो रही है। एक होता है अलोंग विद। अलोंग विद क्या होता है? जब हम दोनों पैरेलल एंट्री कर रहे हैं, पैरेलल एंट्री कर रहे हैं और हम एक दूसरे को जानते हैं, नो ईच अदर। वी आर डूइंग पैरेलल एंट्री और हम एक दूसरे को जानते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स? अलोंग विद, नो ईच अदर। पैरेलल एंट्री इसमें भी थी, इसमें थी, अलोंग में हम जानते नहीं थे, अलोंग विद में जानते हैं, तो ये भी सही है। और मैं बोलूं ही केम फ्रॉम हर, क्या ये गलत है? ये बताओ, ही केम फ्रॉम हर, क्या ये सही है या गलत है? बताओ बताओ। फ्रॉम किसके लिए यूज करते थे? ओरिजिन पॉइंट से। सपोज ये राम है, ठीक है, अब ये शाम के पास, ये राम है, ये शाम के पास जा रहा है और ये कहाँ है? मोहन। तो ये शाम के पास पहुंचा, ये किसके? मोहन से जाते जाते शाम तक पहुंच गया, तो वो किसके पास से आया है? तो वो किसके पास से आया है? मोहन के पास से आया है। अब मैं बोलूं ही केम टू मोहन, अब वो शाम के पास पहुंच गया, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी? टू। अगर वो यहाँ से जा रहा है तो फ्रॉम लगाऊंगी, उसके पास पहुंच गया तो टू लगाऊंगी। तो वो वहां से आया है फ्रॉम, तो शाम के पास पहुंच गया, टू लगाऊंगी। मोहन के पास से आया है फ्रॉम, शाम के पास पहुंच गया, टू। बिफोर, ही केम बिफोर हर, उसके सामने आया, ही केम बिफोर हर, उसके सामने आया, तो ये भी सही था। ही केम टुवर्ड्स हर, तो यहाँ मैंने क्या बोला है? सपोज एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है, तुम मेरे पास आते आते नंदन सर के पास चले गए, तो तुम मेरे सामने से गुजर के निकले हो, टुवर्ड्स मेरी तरफ आ रहे हो, बट फाइनल डेस्टिनेशन तुम्हारा कुछ और था, तो वहां पे हम क्या लगा रहे हैं? टुवर्ड्स लगा रहे हैं। तो यहाँ जैसे ये वर्ड एक सेंटेंस में इतने फिट कर रहे थे, तो वैसे ही जब हम ये देख रहे थे, इसमें भी डिफरेंट फिट कर रहे हैं, ये भी डिफरेंट हमारे फिट कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं, हम ये क्वेश्चन देखते हैं, एक बार देखो। यहाँ देखते हैं, They had a discussion on poverty। तो यहाँ पे पॉवर्टी का मतलब क्या है? जब सपोज तुम स्पीच दे रहे हो पॉवर्टी पे, ठीक है, तुम स्पीच दे रहे हो, एक टॉपिक बोल रहे हो पॉवर्टी पे, कोई टॉपिक बोल रहे हो, तुम्हारा कोई फंक्शन है, तुम टॉपिक बोल रहे हो पॉवर्टी पे, तो तुम पे क्या लगाओगे? ऑन पॉवर्टी। तुम टॉपिक पे बातें बोल रहे हो, तब क्या आएगा? ऑन पॉवर्टी। सपोज अब क्या है? दे हैड अ डिस्कशन ओवर द पॉवर्टी। ओवर का मतलब होता है पूरी डीप में जाके पूरी डिटेल्स बताना।
अब तुम पॉवर्टी के कैटेगरीज बता रहे हो, तुम पॉवर्टी की क्लासिफिकेशन बता रहे हो, पॉवर्टी के कॉजेज बता रहे हो, तो वहां पे हम बोल रहे हैं तुमने सारे के सारे अंदर के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए, यू कवर्ड ऑल द टॉपिक्स इन इट, तब हम बोलते हैं ओवर। दे हैड अ डिस्कशन ओवर पॉवर्टी, पॉवर्टी पे सारी बातें कर ली हैं, तब हम क्या लगाते हैं ओवर, सारी डिटेल्स को डिस्कस करना, उसके लिए हम लगाते हैं ओवर। फिर आता है अबाउट। अबाउट क्या होता है, जब हम किसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम रेफरेंस की बात करते हैं। रेफरेंस मतलब क्या है, तुम्हारा टॉपिक अलग था, ठीक है, टॉपिक सपोज तुम्हारा पॉपुलेशन था और पॉपुलेशन का वन ऑफ द रीजन, पॉपुलेशन कारण था पॉवर्टी, ठीक है, पॉपुलेशन कॉज वन ऑफ द रीजन क्या था, पॉवर्टी था, तो तुम वहां पे बोल रहे हो दे हैड डिस्कशन अबाउट पॉवर्टी, आउट ऑफ टॉपिक जाके तुम उसकी रेफरेंस ले रहे हो, पॉवर्टी बीच में टॉपिक को लेकर आ रहे हो, तो हम बोलेंगे दे हैड अ डिस्कशन अबाउट पॉवर्टी। तो इट डिपेंड्स ऑन द सेंस कि तुम किस वे में यूज करना चाहते हो, गलत कोई भी नहीं है, ऑन भी सही है, ओवर भी सही है, अबाउट भी सही है, ये इनके बीच में डिफरेंस था। अब स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब मैं आपको बोलूं, जैसे मैं आपको बोलूं, अगर बोलूं क्या ये सेंटेंस सही है, ये सोचो, I use three different sentences, Harish's bag, Ram's book, Sita's pen। तो स्टूडेंट्स ये तीनों के तीनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, all these three sentences are absolutely correct। अब मैं आपको यहाँ पे बोलूं, ये ध्यान से देखना, क्या मैं ये बोल सकती हूँ टेबल स्नैक, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। हम कभी भी एपोस्ट्रोफी किसके लिए यूज नहीं करते, नॉन लिविंग बीइंग के लिए यूज नहीं करते, हम पर्सन के लिए यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी, नॉन लिविंग बीइंग के लिए कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं यूज कर सकते। अब मैं बोलती हूँ हरीश का बैग, राम की बुक, सीता का पेन, क्या बोलोगी टेबल की लात, हिंदी में बोलोगी टेबल की लात, हम क्या बोलेंगे लेग ऑफ टेबल, तो लेग के पीछे ऑफ लगा के हम टेबल बोल सकते हैं, बट टेबल्स लेग बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यही मैंने आपको बताना था, ऑफ जो होते हैं नॉन लिविंग थिंग पोजेशन के लिए यूज होता है, अगर मैं बोलूं टेबल्स लेग तो गलत हो जाएगा, लेग ऑफ टेबल बिल्कुल सही है। तो ये इसका ऑफ का फर्स्ट यूसेज है, जब ये नॉन लिविंग थिंग के पोजेशन की बात करते हैं तब हम ऑफ का यूज करते हैं। सेकेंडरी मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, 25% ऑफ 200, ये तो मैथ्स में आपने बहुत की होगी, कितना आएगा 1/4, कितना होएगा अभी, इतना तो आपको आता है 50 हो गया है ना। वैसे ही अब बोलते हैं पैरिटीज, मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको पार्टी बता रही हूँ, फैमिली है उसकी पार्टीशन बता रही हूँ, हर मेंबर फैमिली का मतलब पढ़ा लिखा है, तो मैं बोलूँगी मेंबर ऑफ द फैमिली, तो मैं पार्टीशन कर रही हूँ फैमिली के हर मेंबर की बात कर रही हूँ, तो वहां पे मैं बोलूँगी मेंबर ऑफ फैमिली। नेक्स्ट है हमारा, एक तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूसेज बताया है, एक नॉन लिविंग थिंग पोजीशन के लिए, थर्ड क्या है मेंबर ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट इज सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, टू पर्संस एट अ टाइम का कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑफ द टू ब्रदर्स गगन सर इज द टॉलर, तो दो जनों का कंपैरिजन कर रही हूँ, तो मैं क्या लगा दूंगी ऑफ लगा दूंगी, ऑफ द टू ब्रदर्स गगन सर इज द टॉलर। यहाँ पे टॉलेस्ट नहीं आएगा, मैंने बताया टू पर्संस एट अ टाइम कंपैरिजन हो, जब एडजेक्टिव का टॉपिक करवाया था तब हम क्या यूज करते हैं, सेकंड डिग्री यूज करते हैं। स्टूडेंट्स एक बार वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। डाई ऑफ के साथ क्या यूज करते हैं, डाई के साथ हम ऑफ यूज करते हैं जब हम डिजीज की बात करते हैं, डाई के साथ फ्रॉम तब यूज करते हैं जब वो कोई बंदा मरता है अदर देन एनी डिजीज।
जब वो डाई करता है कोई डिजीज से तो हम ऑफ यूज करते हैं, बट अदर देन डिजीज के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। तो यहाँ देखो ही डाइड डैश कोलेरा, कोलेरा इज अ डिजीज, तो यहाँ पे आएगा ही डाइड ऑफ कोलेरा, वो टेंशन लेकर मर गया। ही डाइड क्या आएगा यहाँ पे? फ्रॉम स्ट्रेस, ही डाइड फ्रॉम स्ट्रेस। पहले में क्या था? ही डाइड ऑफ कोलेरा, दूसरे में क्या आएगा? ही डाइड फ्रॉम स्ट्रेस। थर्ड में क्या आएगा? प्लेग, प्लेग बीमारी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही डाइड ऑफ प्लेग। डैश एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कोई बीमारी नहीं है, अदर देन डिजीज है, ही डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम। कोई बीमारी से डेथ हो जाए तो हम डाइड के साथ ऑफ लगाते हैं, और अदर देन एनी डिजीज कोई एक्सपायर करे तो हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या डिफरेंस है। देखो अगर मैं बोलूं मेड, द कर्ड इज मेड डैश मिल्क, कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क आएगा या मेड फ्रॉम आएगा? एक बार सोचो और बताओ क्या आना चाहिए आपके। कई सोच रहे हैं ऑफ आएगा, कई सोच रहे हैं फ्रॉम आएगा, तो चेक करो, एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो क्या आना चाहिए। ही द कर्ड इज मेड डैश मिल्क, तो क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, और सेकंड में आएगा हर नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। तो क्या डिफरेंस है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जब हम मेड ऑफ की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ फिजिकल चेंज होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है, जैसे वो चीज प्रेजेंस रहती है फिजिकली, ठीक है, फिजिकल चेंज होता है, केमिकली वो चीज होती है, बट मेड फ्रॉम होता है पूरा का पूरा चीज, वो चीज में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, बिल्कुल चीज बदल जाती है। अब कर्ड था तो ये बिल्कुल ही बदल गया, कर्ड की शेप रही नहीं, मिल्क बन गई, नई आइटम बन जाती है। जब नई आइटम बन जाती है और उसमें पूरा फिजिकल प्लस केमिकल दोनों चेंज हो जाए तब हम फ्रॉम लगाते हैं। बट नेकलेस है वो गोल्ड का बना है, तो गोल्ड हमारा नेकलेस में प्रेजेंट है, वो चीज का वो आर्टिकल हमारी चीज में उसके अंदर समाई हुई है, वो हमें दिख रही है बाहर, तो यहाँ पे क्या आ गया? नेकलेस इज मेड ऑफ। जो चीज हमें दिख रही है हम क्या लगाएंगे? वहां पे ऑफ लगा देंगे, और इसमें बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मिल्क कर्ड बन गया, मिल्क अलग आइटम थी, कर्ड अलग आइटम आ गई, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? फ्रॉम। हालांकि ये आइटम अलग है पर नेकलेस है, नेकलेस में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ये हमारा नेकलेस है, गोल्ड का बना हुआ है, तो नेकलेस के अंदर हमें गोल्ड दिख रहा है ना, तो वो क्या हो गया? ऑफ हो गया। स्टूडेंट्स एक चीज होती है ऑफ और फ्रॉम के बीच में डिफरेंस। फ्रॉम तुम सोच रहे हो कि बहुत जगह आ गया है ना, ऑफ और फ्रॉम में। ऑफ कब यूज करते हैं? जब सडन सेपरेशन हो या एक्सीडेंटल सेपरेशन हो, सडन या एक्सीडेंटल सेपरेशन हो तब हम बोलते हैं ऑफ यूज करते हैं। जब हम फ्रॉम की बात करते हैं वो नेचुरल है या एक्सपेक्टेड है, हमें अनुमान होता है वो चीज तो होनी है, या नेचुरल कॉज कारण वो सेपरेशन हो तब हम क्या लगाते हैं? फ्रॉम। सेपरेट अलग होना, अगर नेचुरली केस हो या एक्सपेक्टेड हो फिर हम फ्रॉम लगाते हैं, अगर सडन या एक्सीडेंटल हो तब हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? ऑफ लगाएंगे। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, द लीव्स आर फॉलिंग डैश ट्री। अब आप बताओ क्या आना चाहिए? क्या ये नेचुरल कॉज है या सडन है, एक्सीडेंटल है? तो ये क्या है? नेचुरल कॉज है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। ये हमारा क्या है? नेचुरल कॉज है, ये तो पता ही है, फॉलिंग है, ये नेचुरली हो रहे हैं। The girl fell dash a scooter and got injured. तो ये एक्सीडेंटल केस है, तो हम क्या लिखेंगे? fell off। एक्सीडेंट केस के लिए हम क्या लगाएंगे? off। She jumped dash ground when she saw snake. तो क्या आएगा? She jumped off the ground आएगा या from the ground when she saw the snake? तो ये क्या एक्सीडेंटल है या एक्सपेक्टेड है? She jumped dash the ground when she saw the snake. तो यहाँ पे क्या चीज है? ये एक्सीडेंटल केस है या सडन केस है? ये सडनली वो जंप कर रही है, तो ये क्या आ गया? ऑफ आ गया। सडनली जंप कर रही है तो हम क्या लगा देंगे? ऑफ आ जाएगा, क्योंकि सडन के लिए ऑफ यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द परफॉर्मर जंप द डैश द हाईएस्ट बिल्डिंग डैश द ऑडियंस। तो यहाँ पे क्या है? सडन है
तो यहाँ परफॉर्मर जंप्ड क्या आ गया, ये आएगा ऑफ आएगा। पहले ये बताओ जिन्होंने ऑफ लगाए हैं, बताओ। द परफॉर्मर जंप्ड डैश द हाईएस्ट बिल्डिंग डैश द ऑडियंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, सडन, या ये नेचुरल कॉज है या एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे ये क्या चीज है, प्लीज सोचो। यहाँ ऑडियंस के लिए बिफोर लगाएंगे या इन फ्रंट ऑफ, यहाँ आएगा बिफोर। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, द परफॉर्मर जंप्ड ऑफ द बिल्डिंग। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड था स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्रॉम आएगा क्योंकि परफॉर्मेंस हमें पता है कि वो बिल्डिंग से जंप करके परफॉर्मेंस करेगा। तो यहाँ पे क्या था, फ्रॉम हाईएस्ट बिल्डिंग आना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, कीप द डैश कीप डैश द इलेक्ट्रिक वायर्स। तो यहाँ पे क्या चीज है, ये हमारा क्या आएगा बताओ, कीप फ्रॉम आएगा या ऑफ आएगा, यहाँ पे आएगा कीप ऑफ। ये दूसरा ऑफ है, बंद करने वाला, ठीक है। स्टैंड क्लियर फ्रॉम द डोर्स या ऑफ द डोर्स, यहाँ क्या ऑफ है। द पैसेंजर डिबोर्डेड डैश द ट्रेन। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये नेचुरल है, ये यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम द। कीप ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर्स, ऑफ मतलब बंद करना, तो यहाँ पे ऑफ बंद करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हमारा, जैसे कि मैंने आपको मेन चीजें काफी बता दी हैं प्रेपोजिशन को लेकर। अभी हमारा एक फिक्स प्रेपोजिशन का टॉपिक भी पढ़ा है, ठीक है, और एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत चीज और भी पढ़ी है प्रेपोजिशन को लेकर। तो आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।